हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे एमएनसी हो, तो आपको एचआर राउंड जरूर फेस करना होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एचआर से कैसे बात करेंगे। कुछ लड़के एचआर से यहाँ पर हल्के में ले लेते हैं एचआर टीम को, और यहाँ पर बहुत ही अपनी जो है सैलरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी फालतू का बक देते हैं। और यहाँ पर दोस्त उनसे बात करने का सही तरीका भी पता नहीं होता है कि एचआर टीम से बात कैसे करना है। दोस्त, आप में से बहुत सी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एचआर राउंड को फेस करते हैं। टेक्निकल टीम आपको पहले इंटरव्यू तो कराती है, उसके बाद आपको एचआर राउंड भी कई कंपनियों में फेस करना होता है, जो कि आपकी सैलरी डिसाइड करता है। और यहाँ पर आपको ये भी एचआर की टीम देखना चाहती है कि आप यहाँ पर कंपनी के साथ आपका जो है बिहेवियर कैसे रहेगा, और यहाँ पर आप रेगुलर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर आप यहाँ पर आपका जो है रूटीन कैसा हो सकता है। आपके प्रीवियस डाटा आपसे पूछकर वो सब कुछ अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपको किस तरह से पेश आना है एचआर के साथ, और किस तरह से बात करना है, और आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एचआर टीम के साथ बात करने का सलीका पता चल जाएगा, और आप वहाँ पर अलग इम्पैक्ट डालोगे अगर आपका किसी भी कंपनी में एचआर राउंड होता है टेक्निकल राउंड के बाद। तो दोस्त, बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो वहाँ पर पहले आपका होता है टेक्निकल राउंड, फिर होता है एचआर राउंड, फिर ग्रुप डिस्कशन। बहुत सी कंपनियों में केवल टेक्निकल राउंड होकर आपका सिलेक्शन करा लिया जाता है। बहुत सी कंपनियों में तो केवल रिज्यूम से आपका जो है डाटा ही देखकर, यानी कि आपका रिज्यूम देख लिया जाता है, आपका परसेंटेज देखकर आपको रख लिया जाता है, IIT हो, डिप्लोमा कोई भी हो। लेकिन बहुत सी कंपनियों में आपका इंटरव्यू होता है, टेक्निकल राउंड होता है, किसी कंपनी में टेक्निकल प्लस एचआर राउंड होता है, किसी किसी कंपनी में टेक्निकल, एचआर और जीडी तीनों चीज़ होती हैं, ठीक है। तो दोस्त, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि एचआर राउंड जब होता है जब आपका, तो आपको एचआर से कैसे बात करनी है। तो दोस्त, जैसे कि आप किसी भी कंपनी में एचआर राउंड जब हो आपका, तो वहाँ पर एक मेनली आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। वो एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो, क्योंकि आप जो भी एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे यदि आपको सैलरी नहीं मिलती है तो आपका काम करने का मन नहीं लगेगा एब्सोल्युटली। तो दोस्त, यहाँ पर ये भी देखता है कंपनी कि आप फ्रेशर होकर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी है, कंपनी के बारे में कुछ पता भी है, नहीं पता, या फिर ऐसे ही फालतू में हवाबाजी कर रहे हो। तो दोस्त, यहाँ पर आपको सिंपल सा है, यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स, यानी कि जो भी कंपनी के नॉर्म्स हैं, जो भी कंपनी फ्रेशर को प्रोवाइड करता है, यदि आप फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो भी कंपनी जो फ्रेशर को सैलरी प्रोवाइड करता है वो मुझे एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर आप कुछ भी ऐसी डिमांड ना रखें कि 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, नहीं तो एचआर आपको वहीं से भगा दे, क्योंकि उसके पास कई ऑप्शन होते हैं रखने के लिए, कई लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है ना। यदि आपका टेक्निकल राउंड अच्छा भी जाएगा, यदि आप ऐसी कुछ डिमांड करते हैं 50,000 60,000, IIT केवल किए हो या डिप्लोमा किए हो, शुरू में ही ऐसी डिमांड रख देते हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको एचआर वहीं से डिसलेक्ट कर देगा, यानी कि आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये इसके आंसर में यही बताना है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स आई विल एक्सेप्ट, यानी कि जो भी कंपनी के नॉर्म्स हैं, जो भी कंपनी फ्रेशर को प्रोवाइड करती सैलरी, वो हमें एक्सेप्ट होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि आपको यदि कंपनी की ज़रूरत होती है किसी दिन ओवर टाइम करवाने की, या फिर वहाँ मैन पावर की ज़रूरत है, तो क्या आप रुकोगे या नहीं रुकोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी कि आप कंपनी के सपोर्ट में रहोगे या नहीं रहोगे। तो आपको इनके आंसर में यही बताना है, ज़्यादातर आपको शो करना है कि जी हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और दोस्त, अगर ओवर टाइम जरूरत पड़ती है तो अगर अर्जेंसी है अगर कंपनी को, तो मैं उस दिन रुकूंगा भी ओवर टाइम में। तो दोस्त, इस तरह से एचआर कंपनी के जो एचआर टीम है वो आपसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन करती है। आपको इसके मतलब कि आपको जब एचआर राउंड आपका हो तो आपको यहाँ पर ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि आप वेल डिसिप्लिन आपको रहना है, आपको अपने मैनर शो करने हैं, आपको बैकग्राउंड का जो आपका डाटा है, जो बैकअप में आपने किया है, किसी कंपनी में काम किया है, तो पॉजिटिव वे में ही उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ना कि आपको कुछ ऐसे बताना है, कुछ इस तरह से अपनी बातें रखनी है कि गलत इंपैक्ट पड़े। इसीलिए दोस्त, यहाँ पर जब आपका एचआर राउंड हो तो आपको कुछ इन्हीं बातों का ध्यान में रखना होता है कि आप अपने मैनर डिसिप्लिन में रहें, और आपको जो सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को। तो आपका जो है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अलग लड़कों के कंपैरिजन में आप अलग ही इंपैक्ट डालोगे और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो से हेल्प मिलता है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाया करो। धन्यवाद।